जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए वेक्टर, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर भी दिया गया है, बट यहाँ पर C2 और C3 दो अननोन है। और यहाँ पर एक ए बी सी में एक रिलेशन दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में। और एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज थीटा। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। यानी कि अगर हमें थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो हमें टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू होगा, उसके नियरेस्ट या फिर उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा उसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई दे तो उसको यहां से हमेशा सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं, बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस टर्म को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। और यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए दोनों में ए वेक्टर जो है वो पोस्ट फिक्स में लिखा गया है, यानी कि बाद में लिखा गया है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉमन लेके, बी माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर इस टर्म को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो होता है या तो ये वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए या ये जीरो वेक्टर हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये पैरेलल हो जाए, यानी कि अगर दो में से कोई एक अगर जीरो वेक्टर है या फिर दोनों पैरेलल वेक्टर है तभी जीरो हो सकता है। तो जीरो तो दोनों वेक्टर है नहीं। तो यहां से हमें पता चलेगा कि बी माइनस सी एंड ए आर पैरेलल। और अगर ए एंड बी पैरेलल वेक्टर हैं तो उनको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो वही हम यहाँ पर फंडा लगाएंगे, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हम लिख लेंगे। तो यहां से हमें कुल मिला के मिलेगा बी वेक्टर इज इक्वल टू सी टाइम्स सी प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, है ना। अब हमें ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है। इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी वेक्टर माइनस आई कैप माइनस एट जे कैप प्लस टू के कैप इक्वल टू सी वेक्टर फोर आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर को आप लिखेंगे आई जे और के। अब अगर मैं इसको, देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर लिखा गया है तो दोनों के आई कैप बराबर होंगे, यानी कि इसका आई कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट बराबर होगा, यानी कि फोर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू माइनस फाइव मिल गई। लैम्डा की वैल्यू माइनस फाइव मिली। और उसके अलावा अब C2 C3 भी निकालना है। तो जब मैं जे कैप को कंपेयर करूंगा माइनस एट है, और इस साइड अगर आप देखेंगे C2 है और इधर है लैम्डा टाइम्स जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, C2 प्लस लैम्डा, यानी कि C2 माइनस फाइव। लैम्डा की वैल्यू माइनस फाइव हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहां से C2 की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी। इसी तरीके से C3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू टू होगा, जब दोनों साइड LHS और RHS में हम के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो ये टू आ जाएगा। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, C3 माइनस फाइव इक्वल टू टू। तो यहाँ से C3 इक्वल टू आ जाएगा सेवन। तो C2 भी मिल गया, C3 भी मिल गया। तो हमें कुल मिला के वेक्टर सी भी मिल गया, है ना। C2 और C3 अननोन थे तो सी वेक्टर भी हमें मिल गया। तो सी वेक्टर को हम लिख लेते हैं। सी वेक्टर क्या दिया गया था, फोर आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के। मैंने C2 और C3 की वैल्यू को लिख लिया है। अब आगे देखिए, अब इसने क्या बोला, दी एंगल बिटवीन सी एंड दिस इज थीटा। अब देखिए जी, थ्री आई फोर जे प्लस के प्लस फोर जे प्लस के, ये सी वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है।
तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो हम ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो उसी की मदद से हम कॉस थीटा इन दोनों वेक्टर के लिए लिख लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई से होगा 4 तियां 12, और यहाँ पर आप करेंगे तो क्या आएगा -12। तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने पर 12 - 12 + 7 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें अगर 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 और 49, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 74 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 25 और एक 26, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ √2, और यहाँ से भी √2 को बाहर निकाल लूंगा अगर, तो ये कुछ हो जाएगा 7/2 टाइम्स √481। ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अब मुझे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर ये है तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, और आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि बेस की वैल्यू 7 रखिए और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2√481 रखिए। इसकी मदद से हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इस वैल्यू को अगर आप फाइंड करेंगे तो ये कुछ आएगा 25√3। क्या आएगा, 25√3। कैलकुलेट करके देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। तो यही आने वाला है 25√3। और हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 25√3/7। बट हमें तो टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, √3 का स्क्वायर 3/7 का 49। जब इसको कैलकुलेट, क्योंकि इसने क्या बोला है कि, इसने क्वेश्चन में बोला है कि देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी उसके उसके बराबर या उससे छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा। तो मतलब उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, GIF। तो यानी कि मुझे इसका GIF निकालना है। तो जब हम इसका GIF निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा, 38 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो इसका जो इंटीजर वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 38। ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, मतलब फंडा मैंने समझा दिया। अगर इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो 38 पॉइंट समथिंग या 38 आएगा। 38 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका जो इंटीजर वैल्यू होता है वो 38 होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।